दोस्तों, भाजपा ने एक बार फिर अपनी सोच और राजनीति का सबसे घटिया चेहरा दिखा दिया है। पार्टी के नेताओं ने महिलाओं के खिलाफ जिस तरह की गंदी और ओछी बयानबाजी की है वो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि ये साबित करता है कि भाजपा की सियासत में महिलाओं के लिए कोई इज्जत नहीं है। जो पार्टी अपने मंच से महिलाओं का अपमान खुलेआम करवाती है उसके पास नैतिकता का कोई हक नहीं बचता। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। रमेश बिथूड़ी जैसे नेता जो महिलाओं पर बेहुदा टिप्पणियां करते हैं, भाजपा की असल सोच को उजागर करते हैं। अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में मंगलसूत्र और मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके बाकी नेता इससे अलग क्या करेंगे? यह सिर्फ बयानबाजी नहीं है बल्कि महिलाओं की गरिमा और उनके सम्मान पर सीधा हमला है। भाजपा की चुप्पी इस बात का सबूत है कि पार्टी इन बयानों को बढ़ावा देती है। यह वही पार्टी है जो बेटी बचाओ का नारा देकर वोट मांगती है और फिर अपनी ही मंचों पर बेटियों का अपमान करवाती है। महिलाओं के खिलाफ इस जहरीले रवैये को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश की जनता, खासकर महिलाएं, भाजपा को इसका जवाब जरूर देंगी। ये राजनीति नहीं, ये महिलाओं के खिलाफ भाजपा की गंदी मानसिकता का एक नंगा नाच है, जिसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कड़ा जवाब दिया। जहां दिल्ली चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश बिथूड़ी ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को लेकर बेहद आपत्तिजनक और बेहुदा बयान दिया। इसके बाद दिल्ली के सीएम आतिशी सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया। अब आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस बयान की सख्त अल्फाज में निंदा की है। चंद्रशेखर आजाद ने रमेश बिथूड़ी के बयान पर आग बबूला होते हुए कहा, यह बेहद घटिया और ओछी टिप्पणी है। इस सांसद ने पहले भी ऐसी बातें कही हैं। यह सियासत का गिरता हुआ स्तर है। सियासत में इस तरह की बयानबाजी की कोई जगह नहीं है। ऐसी टिप्पणी से औरतें खुश नहीं हैं। रमेश बिथूड़ी जैसे शख्स को ऐसी हरकतों पर जूते पड़ने चाहिए। भाजपा को जवाब तलब करना चाहिए कि आखिर वे ऐसे बयान देने वालों पर चुप क्यों हैं। चंद्रशेखर आजाद का यह बयान रमेश बिथूड़ी की गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक बयानबाजी पर सियासी और सामाजिक नाराजगी की तस्दीक करता है। महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह साफ संदेश चंद्रशेखर आजाद ने दिया है। वहीं रमेश बिथूड़ी के जहरीले बोल सिर्फ प्रियंका गांधी तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि दिल्ली के सीएम आतिशी सिंह पर भी बेहुदा बयानबाजी की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेता और कालकाजी सीट से उम्मीदवार रमेश बिथूड़ी ने अपनी जबान पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर बेहुदा और आपत्तिजनक बयान देकर विवाद में घिरे बिथूड़ी ने अब दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को भी निशाना बना लिया। उनका चरित्र हनन करने की कोशिश की। रोहिणी में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन रैली के दौरान बिथूड़ी ने कहा कि आतिशी ने अपना नाम मरलेना से बदलकर सिंह कर लिया है। पहले वे मरलेना थी, अब सिंह बन गई हैं। उन्होंने अपना बाप तक बदल लिया है। यह उनके चरित्र को दिखाता है। बिथूड़ी ने इन घटिया और जहरीले बयानों पर आम आदमी पार्टी ने सख्त प्रतिक्रिया दी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स पर लिखा और तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जहां भाजपा के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ गंदी गंदी गालियां और अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। दिल्ली की जनता, खासकर महिलाएं, इसे
कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी और इसका करारा जवाब देंगी। आतिशी पर इस तरह के बयान से दिल्ली की सियासत में हलचल मच गई, जहां भाजपा के नेताओं को इस ओछी राजनीति ने एक बार फिर उनके गिरते हुए स्तर को उजागर कर दिया है। महिलाएं इस गंदी बयानबाजी का जवाब अपने वोट के जरिए देंगी, जहां अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है यह मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं है दोस्तों, बल्कि महिलाओं के खिलाफ गंदी और अपमानजनक सियासत की एक और जीती जागती मिसाल बन गई है। सवाल यह है कि भाजपा ऐसे नेताओं पर कोई कार्रवाई करेगी या इस बेशर्मी का हिस्सा बनकर चुप्पी साध करके बैठ जाएगी। वहीं कांग्रेस नेताओं की भी तीखी प्रतिक्रिया रमेश बिथुड़ी को लेकर के सामने आ रही है, जहां कांग्रेस के सीनियर नेता और नई दिल्ली सीट से पार्टी के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने भाजपा नेता रमेश बिथुड़ी के प्रियंका गांधी पर दिए बेहुदा बयान की सख्त निंदा की। संदीप दीक्षित ने कहा कि यह बयान बेहद घटिया और शर्मनाक है। किसी सम्मानित महिला नेत्री के बारे में इस तरह की घटिया बात कहना निंदनीय है। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस या कांग्रेस के आला कमान इस गंदे व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज करवाए। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रमेश बिथुड़ी के बयान को महिला विरोधी करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने अपने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि बीजेपी घोर महिला विरोधी पार्टी है। रमेश बिथुड़ी का प्रियंका गांधी के संदर्भ में दिया गया बयान न केवल शर्मनाक है, बल्कि औरतों के प्रति उनकी गंदी सोच को भी उजागर करता है। यही बीजेपी का असली चेहरा है। सुप्रिया ने आगे कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियां, महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कुछ बोलेंगे? सच्चाई तो यह है कि रमेश बिथुड़ी जैसे नेताओं की इस घटिया सोच के जनक खुद नरेंद्र मोदी हैं। जब प्रधानमंत्री खुद अपनी सभाओं में मंगलसूत्र और मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उनके नेताओं से और क्या उम्मीद की जा सकती है। सुप्रिया ने रमेश बिथुड़ी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से माफी मांगने की मांग की है। इस घटिया बयानबाजी के लिए सिर्फ रमेश बिथुड़ी ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी जिम्मेदार है। यह औरतों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की गंदी सोच को बयान करता है। यह साफ है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं की सोच महिलाओं के प्रति नफरत और गंदी मानसिकता से भरी हुई है। लेकिन याद रखें, इस देश की महिलाएं अब चुप नहीं बैठेंगी। हर गंदी सोच, हर बेहुदा बयान का जवाब जनता देगी। बीजेपी को यह समझना होगा कि राजनीति में महिलाओं का सम्मान सबसे पहले आता है, और अगर वे इसे नहीं समझेगी तो जनता उन्हें सिखाना बखूबी जानती है। अब समय है कि हर महिला, हर जागरूक नागरिक इस गिरी हुई राजनीति के खिलाफ आवाज उठाए। जवाब वोट से भी आएगा और आवाज से भी। महिलाओं का अपमान अब और नहीं सहा जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा।